अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। 4 तक जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेशंस बनाए थे। ठीक है, हमने सिखाया था कि इस तरीके से जो है वो हम रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी एफ ओ ए, ये इस तरह लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर है 3 के और ऑर्डर ऑफ बी बराबर है 4। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक ए का सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक बी का सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। इन्होंने पूरा सेट नहीं दिया हुआ, बताया हुआ है कि इतने इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन हमने ये लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं कि एक क्वेश्चन में जो है ये एक हमें सवाल गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन बनेंगे, तो उसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो यही इधर वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं गिवन है, सिर्फ हमें डायरेक्ट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के क्या है 3 है और बी के क्या है 4 है, तो मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हो किसी भी सेट के, तो हम जो है वो क्या करते हैं, 2 लेते हैं, 2 की पावर लेते हैं क्या, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि ए क्रॉस बी, जब हम ए को बी से ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी या ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगी बी के साथ, तो जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या होगी, उसकी पावर होगी। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर इन्होंने फुल सेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए, तो 12 क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी अगर मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालूंगी तो मेरे पास 12 एलिमेंट आएंगे, तो मैंने 2 की पावर क्या ले ली, 12 ले ली। तो ये इसी का क्या हो गया, आंसर हो गया, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन लिखा हो, बाइनरी रिलेशन लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आर 2 की पावर 12। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब इसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, एक हमें ये रिलेशन दिया हुआ है R1, मतलब 3 पार्ट है इसके, मैं पहला पार्ट पढ़ रही हूँ। R1 इक्वल टू ए बी और एक लाइन है फिर b लेस देन 5। ठीक है, अच्छा रिलेशन है, रिलेशन में सबसे पहले जो है हमें बाइनरी रिलेशन निकालना है ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, जो कि तीनों पार्ट में मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेती हूँ, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए मुझे गिवन है 0 1 2 3। ठीक है, बी मुझे गिवन है 2 4 6 और 8। ठीक है, 0 के साथ 2, ये तो आप लास्ट वाली जो है वो लेक्चर में निकाल चुके हैं। होपफुली इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले 0 को चारों के साथ लिख लिया, फिर 1 को सेकंड सेट के चारों के साथ लिख लेंगे। उसके बाद 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद 3 को लिख लेते हैं। अच्छा, इससे हम चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने बनेंगे। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 4 4 16, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही निकला है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, पहले पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हमें रिलेशन चाहिए। कौन सा वाला रिलेशन चाहिए भाई, वो वाला रिलेशन चाहिए जिसमें हमें पता है पहला तो ये ए होता है और ये बी होता है। अगर ये ऑर्डर पे आ रहा है तो उसमें पहला वाला एलिमेंट ए है और दूसरा वाला क्या है, बी है। कोई सा भी अगर मैं ले लूँ,
ये आप सबको पता है। तो हमें वो वाला रिलेशन चाहिए जिसमें बी क्या हो, लेस देन 5 हो। तो मुझे पता है बी क्या है, तो अब हम सबको पता है कि बी क्या है, तो हमें वो वाले रिलेशन लिखने हैं जिसमें बी क्या हो, लेस देन 5 हो। ये पहला वाला, इसमें बी क्या है, 2 है, यानी लेस देन 5 है। ठीक है, दूसरा वाले में भी बी लेस देन 5 है, 4 है। इसमें नहीं है लेस देन 5, इसमें भी लेस देन 5 नहीं है, इसमें लेस देन 5 है। ठीक है, इसके वेरी नेक्स्ट भी लेस देन 5 है, इन दोनों में नहीं है। इधर आ जाए फिर 2 2 लेस देन 5 है। ठीक है, 2 4 लेस देन 5 है। फिर ये 3 2 लेस देन 5 है, और 3 4 लेस देन 5 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम ऊपर वाला ही क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने भाई, वो वाला रिलेशन लेना है जिसमें ए प्लस बी जब ऐड करें, मतलब ए और बी को ऐड करें तो क्या आए मेरे पास, 9 आए। भाई अब इधर देख लेते हैं। जब मैं ए और बी को ऐड करूंगी तो 9 नहीं आ रहा, 2 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 3 आएगा, 5 7, ये आ रहा है 9, 1 और 8। ये तो मेरे पास आ गया 1 और 8। ठीक है, उसके बाद है ये 4 6 8 10 6 7, ये 3 और 6, ये भी क्या होता है, 9 होता है। बाकी ये 11 है। तो ये क्या है मेरा, इसका आंसर है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। इसके अलावा ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके जब मैं ए और बी को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या है, 9 है। तो यही मेरा आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में बोला हुआ है ऐसा रिलेशन निकाले जिसमें ए को जब मैं बी से माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या है, 1 है भाई, R3। ठीक है, अब इधर आ जाए, वापस ऊपर आ जाते हैं। माइनस करूंगी तो आंसर माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। 2 - 1, नहीं, ए को बी में से माइनस करना है। हाँ, ए को बी में से माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो माइनस पर आएगा, ये आएगा -3। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है 3 2। मतलब अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देख लेते हैं अगर कुछ और है तो, ये -1 आ जाएगा, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है। तो मैं जब मैं 3 और 2 में ले जब मैं 3 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है भाई, रिलेशन आर गिवन है हमें, y इक्वल टू 2x + 5 इज z देन z मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, डीजे। पहला पार्ट क्या है, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, डोमेन हमें गिवन है और हमें रेंज निकालना है। अब आप लोग को पता होना चाहिए रेंज और डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, तो इसमें जो ये पहला वाला होगा ये क्या होगा, डोमेन होगा। जो दूसरा वाला होगा ये क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, डी फॉर मैंने क्या लिखा है, डोमेन, और आर जहाँ लिखा है इसका मतलब वो क्या है, रेंज। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जहाँ मुझे कहीं इस फॉर्म में गिवन होगा, एक्स वाई हो, ए बी हो, या वट कोई नंबर हो, तो पहला वाला क्या है, मेरा डोमेन है, ये डी सही कर दूँ मैं, और दूसरा वाला मेरा क्या है, रेंज है। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे रेंज निकालना है और डोमेन मुझे गिवन है, यानी एक्स मेरा क्या है, डोमेन है, और वाई मेरा क्या है, रेंज है। तो मुझे जो है वो डोमेन गिवन है और मुझे रेंज निकालनी है। रेंज यानी वाई निकालना है, और वाई निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला भी गिवन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल ही नहीं है। ये फिर सबसे पहले मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे डोमेन जो है ये गिवन है, तो मैं एक एक करके एक्स, ये एक्स है बेसिकली। ठीक है, तो एक एक करके मैं ये एक्स की वैल्यू जो है इसमें पुट करूंगी और मैं क्या निकाल लूंगी, अपनी रेंज निकाल लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करती हूँ -2। जब मैंने -2 पुट किया तो 2 - 2 सॉरी +5, ये हो जाएगा -4 + 5, तो ये हो गया 1। ठीक है, दूसरा मैं इसमें सेकंड वैल्यू क्या है, -1, तो y इक्वल टू 2, एक्स की जगह मैंने रख दिया -1 + 5, -2 + 5, -2 + 5 आप सबको पता है क्या होता है, 3 होता है।
फिर मैं पुट करूँगी x इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह मैंने 0 रखा प्लस 5, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 5 तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद मेरे पास है 1, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं x की जगह रखूँगी 1, ये हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7, ठीक है। फिर x की जगह मैं रखूँगी 2, ये हो जाएगा 4 + 5, तो मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। डोमेन मुझे गिवन था, रेंज मेरे पास आ गई। इसका मैं सेट पूरा बना लूँ तो ये मेरे पास पहले क्या आया, 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये मेरा क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमें फाइंड डोमेन फाइंड करना है और रेंज हमें गिवन है, यानी कि हमें जो है वो y गिवन है, ये y है, और x हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें एक ही गिवन है, यही इस्तेमाल करेंगे। जब क्योंकि x निकालना है तो पहले मैं जो है वो इसको अरेंज कर लेती हूँ। अरेंज कैसे करूँगी भाई, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर y -5 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसलिए अरेंज कर लिया कि मुझे सॉल्व करने में क्या हो, ईजी हो। अब सबसे पहले मैं y की वैल्यू 11 पुट करती हूँ। पुट y इक्वल टू 11, तो वो क्या है भाई, x इक्वल टू 11 -5 डिवाइडेड बाई 2। 11 - 5 होता है भाई 6/2, तो ये हो गया मेरे पास 3, ठीक है। दूसरी वैल्यू y की है 13, तो x इक्वल टू 13 - 5/2, 13 माइनस किया तो 8/2, यानी मेरे पास क्या आ गया, 4, ठीक है। फोर्थ वैल्यू मेरे पास क्या है, 15 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 10/2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। लास्ट क्या है भाई, लास्ट है मेरे पास 17 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 17 किया तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। तो ये मैंने क्या निकाल लिया भाई, मैंने निकाल लिया डोमेन। डोमेन निकाल लिया, तो अब मैं इसका जो है वो पूरा सेट बना लेती हूँ। आंसर क्या क्या है मेरे पास, 3, 4, 5 और 6, तो ये क्या है, मेरा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w आप सबको पता है क्या होता है, होल नंबर। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशन, और हमें रिलेशन गिवन है x y, और ये इक्वेशन गिवन है 3x + y = 11। अब यहाँ ना हमें डोमेन गिवन है ना हमें रेंज गिवन है, सिर्फ एक हिंट गिवन है कि x और y क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, w को, यानी होल नंबर को। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नंबर पॉजिटिव, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को उतार के इसको अब क्या कर देते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं कि ये y की वैल्यू निकालने के लिए इजी हो, ठीक है। 3x यहाँ प्लस हो रहा था, इस तरफ लेके चली गए, माइनस हो गया, तो 11 - 3x ये इक्वेशन बन गई, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। अब हम जब हमें इसका तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे तो इसमें हम जो है वो डोमेन खुद रखते जाएंगे और रेंज हमारे पास आती जाएगी। अब डोमेन हम खुद कैसे रखेंगे, हमें गिवन है कि क्या x एंड y रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, होल नंबर को, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं डोमेन यानी x क्या रखूँगी, 0 रखूँगी। जब मैं x 0 रखूँगी तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद क्या होता है भाई, 1 होता है। जब मैं x 1 रखूँगी तो 11 - 3 मेरे पास क्या आ गया भाई, 8 आ गया। उसके बाद मैं x 2 रखूँगी तो 11 3 और 2, तो ये हो जाएगा 11 - 6, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है।
जब मैं x3 रखूंगी ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2। अब मैं x4 रख लेती हूँ भाई, ये आ गया -1। अब यहीं पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि क्या -1 होल नंबर में आता है, नहीं आता। और इन्होंने क्या बोला है कि x एंड y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, होल नंबर को। तो यानी कि ये जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी हमारा खाली जो हमारा जो डोमेन है वो क्या है 0 1 2 3 और रेंज यहाँ तक, इसके आगे जो है वो हमारा होल नंबर में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब यहीं तक इसका क्या है आंसर है। इसके आगे हम जाएंगे तो आंसर क्या आएंगे, सारे हमारे नेगेटिव में आएंगे। तो अब मैं इसका जो है वो बना लेती हूँ, सेट बना लेती हूँ। तो डोमेन मैंने क्या क्या रखा था भाई, 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था और 3 रखा था। 4 तो क्रॉस हो गया। तो मेरे पास रेंज क्या आई भाई, 0 पे मेरे पास आई 11, 1 पे 8 आई, 2 पे 5 आई और 3 पे 2 आई। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इंक्लूड नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने करके बताया है कि अगर मैं 4 के साथ करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है। 3 पर ही हम स्टॉप हो जाएंगे। तो मैंने कहाँ तक ले लिया डोमेन, 0 1 2 3 और जो उससे मेरे पास रेंज आई वो मैंने इधर इस सेट में लिख दी। अब इसको जो है हम जो है हमेशा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पे। उधर मैंने आपको समझाने के लिए कि 0 पे मेरा 11 आया, 1 पे 8 आया, 2 पे 5 आया, 3 पे 2 आया। मैं यहाँ इसको अरेंज कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, 2 5 8 और 11। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। अब हम इसके पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में भी कंडीशन वही है कि क्या है, हमें एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू यानी होल नंबर को। सिर्फ जो है वो ये इक्वेशन या फॉर्मूला चेंज है। तो ये क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 6। मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको अरेंज कर लें और इसको इन टर्म ऑफ x इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो y यहाँ माइनस हो रहा है उस तरफ ले जाती हूँ और 6 उधर प्लस हो रहा है इस तरफ ले आती हूँ। तो y x माइनस 6। होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैंने इधर से उधर कैसे कर दिया। ठीक है, इतना तो सबको अब समझ में आता होगा। अच्छा, अब ये होल नंबर है। होल नंबर में अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो मैं जो है वो सारा सॉल्व नहीं करूँगी। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि अगर मैं 0 रखूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगी यानी डोमेन जब मैं 0 रखूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -6 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। तो 0 तो इधर नहीं है। फिर मैं 1 रखूँगी तो मेरे पास आंसर -5 आएगा, तो वो भी क्या है, डोमेन नहीं है। जब मैं 2 रखूँगी तो आंसर मेरे पास -4 आएगा, तो वो भी डोमेन नहीं है। फिर जब मैं 3 रखूँगी तो भी मेरे पास -3 आएगा। 4 रखूँगी तो भी मेरे पास -2 आएगा। 5 रखूँगी तो मेरे पास आएगा -1। जब मैं 6 रखूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं भाई। अब डोमेन मैंने रखा 6 डायरेक्ट। आप लोग और भी जो वैल्यूज मैंने 0 से लेकर पूरे 5 तक इसमें पुट करके चेक कर लेगा। आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, इसका मतलब वो क्या होल नंबर नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं 6 से स्टार्ट करती हूँ। मैंने x की जगह रखा 6, 6 से 6 कैंसिल होगा 0। 0 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब मैंने रेंज ले ली 6 के बाद 7 है, 7 ली तो ये मेरे पास हो गया 7 माइनस 6 यानी ये क्या हो गया 1। ठीक है, फिर मैंने ले ली 8 तो ये हो गया 8 माइनस 6 यानी कि 2। फिर मैंने ले ली 9 तो ये हो गया 9 माइनस 6 यानी कि 3। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं अगर मैं 10 11 12 13 लेती जाऊंगी तो ये नंबर बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, यानी सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो इसको जो है मैं सारे तो फाइंड नहीं कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है वो सेट बना लेती हूँ। सबसे पहले डोमेन का मेरे पास क्या आएगा भाई, 6 7 8 और 9 और 9 के आगे सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ से मैं देख सकती हूँ चलता जाएगा, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा भाई, रेंज क्या है, रेंज मेरे पास है 6 पे आया 0 1 2 और 3 और ये भी चलता जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इधर जो है हम ये अपनी वीडियो एड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक टोटली अलग टॉपिक है। उससे पहले जो है वो कुछ फंक्शन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को इनमें कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।
साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।